हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र पटेल स्टडी हब में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को अंशाल पेपर मिल जाएगा। आज आपका पहला अंशाल पेपर है राजीव प्रकाशन का। देखिए, ये राजीव प्रकाशन का है। आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ पेन, कापी और भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं पढ़ने के लिए साथ में लेकर बैठिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये पेपर है। पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है आपको, तो आपको लगभग उतना समय देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पेपर फर्स्ट में आपके टोटल मैं इसी बता दूं, इसमें 2 खंड होते हैं, खंड आ, खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 20, ठीक, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं, जो आपको OMR सीट में फिलअप करना होता है। मतलब OMR का मतलब ये होता है, एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, ऐसे रहेगा प्रैक्टिस सेट ऐसे रहेगा। तो क्वेश्चन संख्या 1, इसी के सामने 4 गोले रहेंगे। तो आपको जो विकल्प सही लगेगा, जैसे 4 विकल्प में जो विकल्प सही लगेगा, जैसे ए हुआ तो आपको ए वाला इसे काला कर देना पूरी तरह से। सेकंड वाले में 4 विकल्प भी देगा ऐसे आपको जो विकल्प लगे, अगर आपको लगे कि डी वाला सही है तो डी वाला इसे काला कर देना है। समझ में आया। इस तरह से आपको 20 क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग खंड आ से। हल जैसा कि हमने लिखा है, प्रथम अंशाल पेपर गणित मॉडल पेपर 2025 अभ्यास हेतु। ये आप लोग बस समझिए 2024 का, ये पेपर 2024 का ही है, परंतु आपको 2025 में एग्जाम देना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो शुरू किया जाए। खंड आ, खंड आ है, इसमें 20 प्रश्न दिए है। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो माशा ज्ञात कीजिए। माशा ज्ञात कीजिए। जानते हैं हम, ये हमारी क्या जो पहली संख्या था, हम जानते हैं पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। हमारी पहली संख्या क्या है 26, दूसरी क्या है 156 इक्वल HCF क्या है, HCF को हमें फाइंड करना है, इंटू LCM कितना है 156। अब देखो 156 से 156 डिवाइड हो जाएगा, तो HCF कितना आएगा हमारा HCF 26। यही हमारा आंसर हुआ। हमारा विकल्प नंबर विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, आपको 4 विकल्प दिया है, तो अपरिमेय बताना है। अपरिमेय संख्या है। बताइएगा। A √25, B 5 - √3, C A और B दोनों, D कोई नहीं। तो बताइए कौन सा है। अपरिमेय संख्या है, √5 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ये क्या है हमारा अपरिमेय है, ये हमारा क्या है अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, दिया है आपको रेखाएं x - 2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 का परिच्छेद बिंदु है। परिच्छेद बिंदु है। बताइए, परिच्छेद बिंदु है तो हम यहाँ से हल करेंगे।
परिच्छेद बिंदु है, अर्थात हमें x और y का मान निकालना भैया। x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आया 2 आया, x का मान 2 आया। अब देखो y प्लस 6 बराबर 0, तो y का मान क्या आया -6 है, ये आया। तो हमारे परिच्छेद बिंदु हो जाएंगे, लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु x y, तो x हमारा क्या है 2, y क्या है -6 है। हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 2, ओ डी वाला, 2 -6 है, विकल्प हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, इस विकल्प को हटा दे रहे हैं, विकल्प को आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसे भी समझौता नोट कर चुके होंगे आप लोग। 4 क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, आपको दिया रेखाएं, रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का रहा है, इसमें का अद्वितीय हल होगा। हम जानते हैं अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल है ये, तो इसका क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। एक कंडीशन बता देना, इसमें टोटल 3 कंडीशन होते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योगफल होगा। समीकरण क्या दिया है हमारा, समीकरण है 5x² - 3x + 2 का मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल होगा, हम जानते हैं क्या है हमारा 2 खास समीकरण है। जब इसे हल करेंगे इसके 2 वैल्यू आएंगे, उन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, हमें जोड़ के बताना है कि इसका योगफल क्या है। तो हम इसका एक व्यापक मान होता है ax² + bx + c से तुलना करने पर, a का मान आएगा 5, b का मान आएगा -3, c का मान 2। ये मूलों का योगफल माना मूलों का योगफल अल्फा और बीटा है, क्या हो जाएगा मूलों का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो बी माइनस अपने स्थान पे एक देखो, ये माइनस कर देगा क्या -3/a का मान 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। यही हमारा आंसर है, विकल्प नंबर 3 ए वाला, ये सही है हमारा। अब आ गया सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। हम एक फार्मूला जानते हैं, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत की चाल इक्वल टू होता है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग, धारा का वेग। अब देखो हमसे पूछ रहा है धारा की विपरीत नाव की चाल क्या दिया है हमें, नाव की चाल, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल क्या दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग हमें दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे घटा दीजिए भैया, ये आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया, आपका आंसर नंबर डी विकल्प सही है, नोट कीजिए इतना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है यदि 20, x, 30 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं अगर कोई भी
सीरीज समांतर श्रेणी में उसके पहले पद से दूसरे पद को घटा दें, तीसरे पद को दूसरे पद से घटा दें, इसके सार्वधातर क्या होंगे? सेम होंगे। हमें दिया है 20x और क्या दिया है? 30। ये हमारे किस में है? AP, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो हमें x का मान पूछ रहा है, हम x माइनस 20 बराबर 30 माइनस x कर देंगे, क्योंकि जब मुख्य अवधारणा कहती है द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दिया जाए, तृतीय पद को द्वितीय पद से घटा दिया जाए तो इसके सार्वधातर बराबर होते हैं। तो लिखिए x को इस तरफ लाइए, ये हो जाएगा 2x, इधर जाएगा तो हो जाएगा 50, x बराबर हमारा आ जाएगा 25। x बराबर क्या आएगा? 25। विकल्प नंबर हमारा सही है डी, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मान लीजिए क्या है, कोई एक है, यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, 2 बिंदु हैं, यहाँ के बीच की दूरी हमारे माना D है। क्या है? D है। तो यह 2, 3 A बिंदु है, A बिंदु हमारा है 4, 1। हमने आपको फार्मूला बताया था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ रखिए, देखो x2 हमारा क्या हो जाए? x1 y1, x2 y2। तो हमारा x2 क्या है? 4, x1 कितना है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। लगाइए, हल कीजिए। 4 में 2 गए 2, 2 का वर्ग 4, 1 में 3 का माइनस 2, 2 का वर्ग 4, ये आएगा हमारा 8, 8 का वर्गमूल क्या हो गया? 2√2। यही हमारे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर कौन सा है? सी वाला, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है 3x बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। शून्यक, ठीक, हमें बहुपद क्या दिया है? f(x) 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये बहुपद दिया था। हमने आप लोगों को बताया था 2 घात समीकरण है, चाहे शून्यक कहे चाहे मूल कहे, मतलब इसके दोनों वैल्यू को हमें फाइंड करना है, वही उसी का योगफल हमें निकालना है। तो हम इसका स्टैंडर्ड रूप जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे? तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब करें कंपेयर तो a का मान 3, b का मान 5, c का मान -2। हम जानते हैं मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल ही करा ना, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। तो लिखो शून्य का शून्य लिखिए, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? -b/a माइनस अपने स्थान a 5 का मान a का मान 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हुआ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? बिंदु -4 0, दूसरा बिंदु 4 0, तीसरा बिंदु 0 3 के शीर्ष हैं, अर्थात आपको 3 बिंदु दिए, कोई त्रिभुज बनाया है। हम मानते हैं कोई त्रिभुज बना ले रहे हैं, 3 शीर्ष हम नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम A B C, इस पॉइंट का नाम है हमारा -4 0, इसका नाम है 4 0, इसका नाम है 0 3। अब इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, बताना है कौन सा त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। हमने आपको बताया था अगर इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज, अगर 2 भुजा बराबर है, चाहे जो भी, चाहे ए हो चाहे हो चाहे हो चाहे हो जो भी हो, क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर छोटी भुजा के वर्गों का योग, दोनों बराबर होने चाहिए। विषमबाहु है तो तीनों त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, हमें पता है। चलिए लगाइए 2 बिंदु की दूरी, इसे मानता हूँ D1, इसे D2, इसे दूरी को D3। चलिए D1 बराबर
फार्मूला नहीं लिखेंगे के ऊपर बता दिया ना। इसे x1 x2 तो हमारा होता है 4 माइनस x1 मतलब 4 का वर्ग प्लस y2 0 माइनस 0 का वर्ग। तो इसे हम हल करेंगे तो 8 का 64 वर्गमूल 8 आएगा। हम d2 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो d2 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। ये 4 चौके 16 3 का 9 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 है। हम d3 निकाल ले रहे हैं, d3 देखो यहाँ से तो ये आएगा 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो ये भी हमारा आएगा, ऐसे मत लिखो, माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये भी 16 मतलब 5 हो जाएगा। बता दो भुजा D2 और D3 बराबर, तो ये हमारा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमारा आंसर हुआ। सवाल नंबर 11 कह रहा है यदि साइन a बराबर 4/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, हमें एक फिगर पहले ड्रा करना पड़ेगा। देखो हमें क्या दिया, साइन a का मतलब हम a को यहाँ पर रखेंगे, a को यहाँ पे b c। अगर हम a को यहाँ पर रख देंगे तो हमें आधार BC वाली माननी पड़ेगी, ए वाली भुजा माननी पड़ेगी और लंब हमारा AC होगा। अगर हम A को इसलिए हम यहाँ पर रखें क्योंकि हमारा आधार A रहेगा और लंब हमारा ये रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन A बराबर 4/5, साइन A बराबर 4/5, जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण हमारा क्या है, 5 आया, लंब 4 आया। तो आधार निकाल लीजिए 5 वर्ग परिमेय से, कर्ण का स्क्वायर अर्थात 5 का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर AB का वर्ग प्लस लंब का वर्ग BC कितना दिया है, 4 का वर्ग। तो AB को रोकिए, 5 5 25, इसको इस तरफ लाइए, 4 का वर्ग 16 अर्थात AB का देखेंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। ये भुजा हमारी कितना आया, 3 आ गई। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे tan A का मान। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा 4 सेंटीमीटर, आधार हमारा 3, यही हमारा राइट आंसर हुआ। 4/3 विकल्प सी सही है। सवाल नंबर 12 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इतना आपको दिया है, इसका मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके स्थान क्या रखेंगे, सेक रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग ये भी जानते हैं 1 सेक थीटा बराबर कास थीटा होता है, स्क्वायर लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या होता है, 1। इसकी वैल्यू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है। आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक रेखाखंड AB एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB/AB बराबर 3/7, तब अनुपात AP अनुपात PB क्या है। मतलब हमें दिया है कोई एक रेखाखंड है, ए रेखाखंड है AB, इसमें कहीं कोई बिंदु P है, P हमें दिया है, क्या दिया है भैया, PB
अनुपाते ए बी, इसका रेशियो हमें दिया है 3:7। तो हमसे पूछ रहा है पी ए पी अनुपाते बी पी क्या होगा। देखो ए पी है, पी बी यहाँ से आता मतलब 3 है दूरी, टोटल कितना है ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है 7 है हमारी दूरी, 7 है ना। इतना 3 इतना, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे ए पी बराबर ए बी माइनस पी बी 7 - 3 बराबर 4 आएगा। हमसे पूछ रहा रेशियो इसका ए पी अनुपाते बी पी, ए पी का मान 4 बी पी का मान 3 है, ये हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर 4:3 डी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है एक वृत्त की परिधि 22 सेमी लंबी है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब चौथे अंश का। तो कोई एक वृत्त है, पहले एक सर्किल बनाते हैं। ये कोई सर्किल है जिसका केंद्र O है, कह रहा इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि 22 सेंटीमीटर है, परिधि मतलब ए वाला। चलिए वृत्त का परिधि होता है परिधि बराबर 2πr। तो 2 अपने स्थान पे, पाई का मान 22/7, r अपने स्थान पे, वृत्त परिधि क्या दिया है 22 दिया है। तो इसे काटेंगे तो 22 से डिवाइड कट जाएगा, तो r बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वृत्त के चतुर्थांश, क्या पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब इसे 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग ले लेंगे, हमें इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², परंतु चतुर्थांश को चौथे भाग 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए पाई का मान 22/7, इसको हम 4 को लिखेंगे 1/4, r का मान क्या है 7/2, तो इसे 2 बार लिख दें 7/2 का वर्ग। इसे अब काटेंगे 22/7 × 1/4 × 7/2 × 7/2। अब देखो 2 से 1 कट जाए 11 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 11 7 77/4 दूना 8। यही हमारा आंसर होगा 77/8। विकल्प ए सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, ये छूट गया था, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है एक वलय को निर्मित करने वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ 88 सेमी और 66 सेमी है, पाई का मान दिया है 22/7, तो वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सकेंद्रीय वृत्त, देखिए कोई एक सर्किल है, इसका केंद्र है, केंद्र इसी से कोई एक सर्किल है, चाहे हम बाहर सर्किल बनाए चाहे अंदर बनाए, हमसे इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, ये कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है। वो भी दिया है वृत्त की परिधियाँ, मतलब बड़े वृत्त की परिधि कितनी है 88 है और छोटे कितनी है 66। हम बड़े वृत्त की त्रिज्या मानेंगे कैपिटल R और छोटे वृत्त की त्रिज्या मानेंगे स्मॉल r। तो चलिए बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी, बड़े वृत्त की परिधि इक्वल टू 2π कैपिटल R। 2π का मान 22/7, r का मान नहीं पता है, इसका मान दिया है 88, तो 44 दूना 88, इससे कट जाएगा 2 टाइम, तो r बराबर आएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr, 2π का मान 22/7
7 और अपने स्थान पे इसका वैल्यू दिया है 66 परिधि का। तो इस 3 टाइम से कट जाएगा, 3 से 22 3 66, तो इसे भाग दीजिए। तो R बराबर हमारा आएगा 21/2। 21/2 देखो, इसका मान आ गया, R का मान, इसका मान आ गया। अगर हम बड़े में छोटे को घटा देंगे हमारी ये दूरी आ जाएगी। ठीक, तो हम घटा देते हैं। अतः चौड़ाई, क्या पूछा है हमें, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, चौड़ाई बराबर कैपिटल R का मान हमें क्या है 14, स्मॉल r का मान 21/2। इसे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 28 माइनस 21/2 अर्थात ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या दे रहा है, 7/2 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर सी सही है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 का रहा है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेमी तथा भीतरी व्यास 3 सेमी है, इसकी ऊंचाई लंबाई 20 है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब पाइप कहेगा कोई, तो क्या होगा, एक सिलेंडर होता है। ये कैसा सिलेंडर है, खोखला है, क्योंकि 2 व्यास दिया है, तो हम एक सिलेंडर बना रहे हैं। ये कोई हमारा पाइप है, सिलेंडर है, हमें इसकी ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया है इसकी ऊंचाई। ये पाइप कैसे है, खोखली है। कैसे है, खोखली, मतलब हम जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। इस तरह से दिखेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रयुक्त पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। जो इसका बड़े वाले का व्यास दिया है 4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। छोटे वाले का व्यास दिया 3, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.5 हो जाएगा। तो पाइप का आयतन क्या होगा, हम फार्मूला जानते हैं। बेलन का आयत, खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई r², यहाँ 2 है तो 2 r² माइनस r² इंटू h, पाई r² h। h का मान आपको दिया है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं r बराबर 2 सेंटीमीटर, स्मॉल r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। पाई को ऐसे रहने दीजिए। r का मान कितना है हमारा 2 का वर्ग माइनस 1.5 का वर्ग, h का मान है 20। हल किया कि नहीं, इसे हल नहीं किया, इसे सिर्फ वैल्यू पुटअप किया है बस। पाई 2² माइनस 1.2, इसका विकल्प नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 हो गया ना, सॉरी 15 तो हमारा ये था भाई, इसका मैंने नाम लिखा। अच्छा 15 यहाँ 16 है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आपसे कह रहा है, किसी बेलन का आयतन होगा। अब बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। बेलन के आयतन क्या होता है, पाई r² h। सर कहोगे कि आपने तो इसे बताया, एक खोखले बेलन का आयतन है, ये सॉलिड बेलन का आयतन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग नोट कीजिए तो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है। माध्यिका है
पहले सवाल क्या दिया हमें, 2 4 और 2 8 4 6 5 की माध्यिका है। मतलब इसका मध्य बिंदु, मध्य पॉइंट कौन सा है इनमें से। तो इसे पे लिखेंगे अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ। छोटा क्या है हमारा, 2 4 5 6 8। ये कितनी संख्या है, 5 है, n बराबर 5। तो जब n क्या है हमारा, विषम है, विषम संख्या है, विषम है, तो इसका होता है, इसका क्या होता फार्मूला, n+1। तो माध्यिका इसकी होती है, माध्यिका बराबर n+1/2 वह पद, 2वां पद। n का मान कितना है, 5 +1/2 वह पद। 5 1 6, 2 से काटें 3, मतलब तीसरा पद आएगा, तीसरा पद। अब देखो तीसरा पद, ये पहला, ये दूसरा, ये हमारा क्या है, तीसरा पद क्या आएगा, 5। यही हमारा आंसर हुआ। विकल्प नंबर सी सही है। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 ये आपको दिया 1 से 9 तक है, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। का माध्य होगा, माध्य होगा। तो हमने क्या बताया, माध्य मतलब 1 से 9 तक संख्याओं को जोड़ो, माध्य बराबर होता है पदों का योग अपान पदों की संख्या। पदों का योग तो पहले 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएगा, 9 तक के। जब इसे हम जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 45। इसका योग क्या आएगा, 45। 9 2 10 8 2 10 7 3 10 6 4 10 40 5 45, 45 आएगा। जब इसे जोड़ेंगे हम 45 आएगा। पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितना है, 9। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर पदों का योग अपान पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों का योग में कितना है, 45। पदों की संख्या 9, इसे काटिए भैया, 9 × 5 = 45, 5। इसका माध्य क्या आया, 5। विकल्प नंबर हमारा बी। ये क्वेश्चन 20, यदि घटना ई की प्रायिकता, यदि घटना ई की प्रायिकता पीई है तो इसके 4 उत्तर दिए हैं, चारों को लिख रहा हूँ। PE <= 1, B 0 PE <1, C PE D इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बताइए, हम लोग जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। तो 0 और 1 के बीच में कौन सी है, 0 और 1।
और कोई है, कोई नहीं। हमारा मतलब विकल्प बी सही है। लिखना चाहो तो आप लोग लिख लीजिए, किसी भी घटना की प्रायिकता नोट में लिख लीजिए, किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो और एक, जीरो और एक के बीच में होती है, होती है। समझ में, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। अब चलते हैं खंड बा में, नोट कीजिए आप लोग। खंड बा हमने बहुविकल्पी अभी हल किया, अब खंड बा हल करेंगे। खंड बा में 3 टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। पहला नंबर 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के। 6 नंबर के तो पहले खंड में, पहले खंड का पहले क्वेश्चन तो 6 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 2 नंबर ही 6 क्वेश्चन रहेंगे। आपको सभी करना अनिवार्य है। पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, मतलब के का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया समांतर माध्य 21.5, के का मान क्या रहा है, ज्ञात कीजिए। गले में खरांश, इतना दिया ना। हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है हमारा फार्मूला, माध्य, समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, समेशन fx अपान समेशन fi। हमें इसका मान क्या दिया है, x का 5, 15, 25, 35 और 45। f का मान क्या दिया है, 6, 4, 3 के 2। हमें एक ब्रैकेट और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, क्या x और f को गुणा कर दीजिए। 5 30, 15 चौका 60, 25 75, 35 के गुणा हो जाएगा, 45 दूना 90। इसे जोड़िए, समेशन एफ वाई कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 2 15, 15 प्लस के, ये हो जाएगा 15 प्लस के। इसे जोड़िए, समेशन एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा 30 60 90 90 180 80 75 255 255, ये होगा ना 255। 255 प्लस 35 के आ गया आपका। इस फार्मूले में रखिए, समांतर माध्य दिया 21.5 बराबर, इसका मान आया है 255 प्लस 35 के अपान 15 प्लस के, 15 प्लस के, ये आपको दिया है। इसे त्रिया गुणा कीजिए, इसमें एक गुणा हो जाएगा, 15 से गुणा करेंगे, 15 पचे 75, हासिल लाख 7, 15 7 22, हासिल लाख 2, 15 30 2 32 प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले आइए, तो 35 के माइनस 21.5 के बराबर 322.5 माइनस 255। इसे घटाइए, 10.5, 4 में से ज्ञान 3 13, ये 67.5 है। एक बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा इधर 5 11 11 5 के 6 13 5 5 25 5 25
15 2 17 5 5 1 6। ठीक ठीक ये ठीक है। अब इसे काटेंगे, के का मान आएगा 67.5 इंटू 13.5, इसे काट दीजिए 5 टाइम, के का मान क्या आएगा 5। यही मेरा राइट आंसर। के का मान पूछ रहा था, ये हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कह रहा है पहले का खा, एक का था एक खा है, पहले का खा उसे का बना लीजिएगा आप लोग। ए के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। हमें दिया है समीकरण, समीकरण दिया है 2x² माइनस के x माइनस 1 इक्वल 0, करा है के मूल बराबर होंगे, के मूल बराबर होंगे। हमें ये दिया है मूल बराबर होंगे। पहले से एक समीकरण बनाइए, व्यापक समीकरण बनाइए जैसे बनाते हैं। 2x² माइनस के x माइनस 1 इक्वल टू 0, के का गुणा कर दीजिए 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल 0। तो हमारा व्यापक मान होता है, व्यापक मान होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। कंपेयर कीजिए, a का मान 2, b का मान माइनस के, c का मान के, कराए मूल बराबर होंगे। हमारा फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। d हमारा क्या है, विविधकर है। जब मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर हमारा हो जाता है 0। b² माइनस 4ac, b का मान हमें दिया है माइनस के का स्क्वायर प्लस 4, a का मान 2, c का मान के इक्वल 0। तो इसको इस तरफ ले जाइए, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस, ठीक, माइनस के स्क्वायर बराबर इस तरफ जाएगा 8 के, ये 2 के, एक के कट जाएगा, क्या बचेगा के बराबर 8। मूल बराबर हमें के का मान मूल बराबर होंगे, तो के का मान हमें आ गया। ये फाइंड करने के लिए कहा रहा था। सवाल नंबर 1 गा कहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। गा सवाल नंबर क्या, कोई एक सर्किल है, ये कोई सर्किल है, इसका केंद्र है, इसकी परिधि हमें दिया है कितना 44 सेमी, और इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब इस चौथे भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। एक टुकड़ा निकाल लेते हैं 4 भागों में से, हमें इस टुकड़े का क्षेत्रफल पूछ रहा है जो साइड वाला क्षेत्र है। चलिए दिया है हमें परिधि इज इक्वल टू 44 सेमी, 44 सेमी दिया है। तो क्या होता है वृत्त का परिधि फार्मूला 2 पाई r बराबर 44, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल 44। ये 22×44 इन दोनों से कट जाएगा 1 टाइम में, तो r का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r² अपॉन 4।
पाई का मान 22/7, इसे लिखेंगे 1/4, आर का मान 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 1/4 इंटू 7 तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 11 आएगा। इसे हम गुणा करेंगे 11 इंटू 7/2, तो ये आएगा 77/2। यही हमारा क्या आएगा, सेमी में ना, सेमी स्क्वायर। या आप इसे दशमलव में भी डिवाइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर घ 1 के घ, सवाल नंबर 1 के घ कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने आप लोगों को बताया था जब ऐसे सवाल आए तो आप इसके विपरीत जस्ट मान लीजिए कि हमारा परिमेय संख्या है। तो माना 5 + √3 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या, तो यह A/B के रूप में है, के रूप में है जहां A और B पूर्णांक है, B ≠ 0, B 0 के बराबर नहीं है। A और B का HCF 1 है, एक से अधिक इसका नहीं होता, जिसे बोलते हैं सअभाज्य। ठीक, क्या बोलते हैं, सअभाज्य नहीं है। हमने माना तो लिखेंगे 5 + √3 बराबर 5 + √3 बराबर A/B। √3 को ऐसे रहने दीजिए, A/B इसको इस तरफ ले जाएंगे -5, एलसीएम ले लीजिए, A - 5B/B। देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा परिमेय संख्या, पर ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। हम लिखेंगे पहले, अगर ये हमारा परिमेय संख्या तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसे मानिए एक रफ फर्क में दिखा रहा हूं यहीं पे, अगर 4/2 है, इसका मान क्या आएगा, 2, अर्थात इसे हम डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये हमारा परिमेय संख्या, ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार लिखेंगे A - 5B/B क्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √3 भी परिमेय संख्या है, परंतु विरोधाभास के कारण हमें पता है √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु विरोधाभास के कारण √3 अपरिमेय संख्या है, अतः देखो ये परिमेय है तो इसे भी परिमेय होना चाहिए था, परंतु दोनों परिमेय नहीं, ये परिमेय पर अपरिमेय है। अतः 5 + √3 अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करने का रहा था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो सवाल नंबर अंगा, ठीक, सवाल नंबर अंगा का रहा है, नोट कीजिए, तब आगे बताते हैं।
सवाल नंबर अंगा, पहले का अंगा मतलब 5वां सवाल। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 28 हो और गुणनफल 182 हो। हमें दो संख्या ज्ञात करना है। तो माना पहली संख्या x है। जब पहली संख्या x दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योग 28 बता रहा है। दूसरी संख्या इक्वल टू 28 माइनस x होगी प्रश्नानुसार। अब क्या रहा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, मतलब इसे उससे गुणा करके कितना आता है 182। x 28 माइनस x का गुणनफल 182 गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 88x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन सबको इस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 88x प्लस 182 इक्वल 0। अब इसका हमें क्या करना है, इसे गुणा कीजिए, फैक्टर कीजिए और फैक्टर एक जोड़ा बनाइए जो 28 आए, चाहे जोड़ने से आए चाहे घटाने से आए। तो 182, तो ये आ जाएगा हमारा 182 का फैक्टर निकलेंगे 9173। तो ये तो 7 दूनी 14 इंटू 13 का पेयर बन रहा है। सॉरी, ये किताब में 28 दिया है परंतु 28 का स्थान हमें नहीं लगता है कि सही है, ये 27 होगा, इसे हम 27 बना ले रहे हैं। आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो, या आप लोग ट्राई कीजिएगा 28 से, पर हमें तो नहीं लगता है ये आएगा। तो पूरा इसे बनाइए 27 से, ये हमारा क्या होगा 27। अब देखो लगाओगे, अब ये है हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में घटाइए, क्या कॉमन होगा, घटाने का कॉमन करना है। x माइनस 14 इनमें 13 कॉमन होगा, x माइनस 14 इक्वल 0। हमारे x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर। एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, हमारे दोनों मूल आ जाएंगे। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x बराबर 14, एक मान आया। x माइनस 13 इक्वल टू 0, x मान क्या आया 13। हमसे अब क्या पूछ रहा, पहली संख्या। हम एक संख्या को मान ले रहे हैं x पहली संख्या, अतः संख्याएं 13 14 है, 13 और 14 है, ये हमारा राइट आंसर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। 4 कोई एक रेखाखंड है, मान लीजिए रेखा ए बी, कोई रेखाखंड है, कोई बिंदु यहां पर P है, x y, इसका निर्देशांक पूछ रहा है, आपको दिया है इसका रेशियो हमें दिया है 2:3। तो 2:3 दिया है, तो इसको यहाँ पर ना बना के हम यहाँ पर बनाते हैं, क्यों 2 कम होता है ना, x y 2 इधर आएगा, 2:3 इसका रेशियो, इस रेशियो को हम बोलते हैं m/n बोलते हैं। और क्या दिया, -1 7 -1 7 और 4 -3, 4 -3, ये हमें बिंदु दिया है, हमें इसके निर्देशांक पूछ रहा है किस बिंदु पे कट कर रहा है, कट कर रहा था। हम जानते हैं अंतः बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो x बराबर m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, y बराबर m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस
n। ये हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है अंतः विभाजन। देखो अंदर कर रहा है ना, लाइन अंदर कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, अंतः विभाजन फार्मूला होगा। तो वैल्यू रखिए, m का मान क्या है 2, x2 हमारा ये हो जाए x1 a x2 ओ x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। m का मान 2, x2 का मान 4 प्लस n का मान 3, x1 माइनस 1 बटे m प्लस n। तो इससे पहले हल कर लेते हैं, 8 माइनस 3 बटे 5, ये आ जाएगा 5 में से 3 गए 8 में 3 गए 5, 5 बटे 5, एक काटेंगे तो 1 आएगा। इसे हल कीजिए, इसे m का मान 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान 3, y1 का मान 7, तो 2 प्लस 3 m प्लस n, तो ये -6 प्लस 21 बटे 5, ये निकालेंगे तो 21 में 6 निकालेंगे तो 15 आएगा, 15 बटे 5, इसे काटेंगे तो 3 आएगा। मतलब x के मान y का मान हमें 3 आया, x का मान 1 आया। हम लिखेंगे अतः P बिंदु के निर्देशांक x y, इसके मान क्या है 1 और 3, यही हमारा आंसर हुआ। खंड बा का पहला सवाल के सभी 6 सवाल हल हो गए हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के का, सवाल नंबर 2 के का में पहला सवाल कह रहा है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 की शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच इस संबंध का सत्यापन कीजिए। अर्थात हमें इसका मान भी निकालना है, इसके मूल क्या क्या है उसे चेक करना भी है सही है कि गलत है। तो पहला सवाल 2 के का पहला सवाल हमें दिया है f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4, ये मैं दिया, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य मतलब x के 2 मान आएंगे, 2 का समीकरण 2 वैल्यू निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे, इसे फैक्टर कीजिए, 3x² माइनस 4 तिहाई 12, अगर 4 में से हम 3 निकालें तो 1 आएगा, x माइनस 4, x माइनस 4, इसे गुणा कीजिए, 3x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस 4, इससे क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा ना, x बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से कॉमन होगा 1, ये माइनस था यहाँ पर प्लस लिख गया, 3x माइनस 4, हम 3x माइनस 4 x प्लस 1, x प्लस 1। अगर इसके शून्य हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना ना, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें f(x) इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तभी शून्य आएंगे इसके। जब 0, 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर आएगा 4/3, और यहाँ से x का प्लस 1 बराबर 0, x का मान 1 माइनस 1, हम लिखेंगे अतः शून्यक। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अतः शून्यक है, शून्य की पूछ रहा था ना, अतः शून्यक है, अतः शून्यक 4/3 माइनस 1, ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, किसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो हमारा फंक्शन क्या है, 3x² बहुपद
3x² माइनस x माइनस 4 ये 0 के बराबर है। 0 के बराबर हमारा व्यापक मान होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तुलना कीजिए, a का मान कितना आएगा 3, b का मान -1, c का मान -4 और हमें इसका दिया है अल्फा बराबर हमें मिला है 4/3 और बीटा बराबर हमें मिला है -1। तो पहला क्या होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1 ध्यान रखेंगे तो माइनस हो जाएगा -1, माइनस बी का मान माइनस है तो +1 हो जाएगा, ए का मान 3। इसे हल कीजिए, इस एलसीएम लेंगे 4 - 3/3 1/3 ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 ये हमारे बराबर है अर्थात ये सत्य है। दूसरा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c का मान -4, a का मान 3। इसे गुणा करें -4/3 बराबर -4/3 दोनों पक्ष बराबर है तो हमारा क्या है सत्य लिखेंगे इति सिद्धम। इति सिद्धम यह हमारा सिद्ध हुआ। नोट कीजिए सवाल नंबर 2 के खा। सवाल नंबर 2 का खा में एक त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति का सवाल हमने बताया था सिद्ध करने वाला सवाल आएगा, हम चाहे इस पक्ष को हल करें ए आए चाहे इसे हल करें हमारा ए आए, पर हमें एक चीज़ ध्यान देना है सिद्ध करते समय कि हमें कहाँ से चलना है तो कहाँ पर जाना है। ठीक, तो इसे बोलेंगे, चलिए हल करते हैं। इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा cot a माइनस cos a अपान cot a प्लस cos a। सवाल यही दिया है। बताओ cot a को हम किस में कन्वर्ट कर दें, cos अपान साइन में कर दें, cos a अपान साइन a माइनस cos a। एक काट क्या हो जाएगा cos a अपान साइन a प्लस cos a। अब देखोगे ऊपर वाले में इसका एलसीएम लीजिए, cos a माइनस cos a इंटू साइन a कॉमन नहीं ऐसे रहने दीजिए, सीधा बना तो है ना। cos कॉमन ले लीजिए, ऊपर cos कॉमन हो जाएगा, cos a ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/sin a माइनस 1 बचेगा, नीचे भी cos कॉमन ले लीजिए, cos a 1/sin a प्लस 1 बचेगा, एक cos से cos डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। कोसेक के -1 अपान नीचे क्या हो जाएगा कोसेक के +1 +1 हमारा क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। कितना ये सवाल था 4 नंबर का है। 2 का क्या कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है, रेखा है परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, मतलब ए वाला टोटल हमारा कोण कितना है 80 डिग्री है, 80 डिग्री झुकी है। तो हमें POA का मान ज्ञात करना है। POA हमें दिया, जो दिया है उसे लिखेंगे। हमें दिया है 80 डिग्री कोण झुके ना, मतलब कोण APB बराबर 80 डिग्री। ये 4 नंबर का सवाल है तो ऐसे आंसर नहीं निकाल देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक,
जानते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं मतलब पी ए बराबर पी बी बराबर होते हैं। और हम ये भी जानते हैं, जो एक काम क्या कहते हैं, आपको इतना इतना दिया है, हमें रचना करना है थोड़ा सा। तो ओ ए ओ बी और ओ पी को मिलाया हम जानते हैं परिमेय क्या कहता है, वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। हम लोग जानते हैं परिमेय 10.1 से ये लंब होती है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमारी त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पे जा रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब है। तो हम लिखेंगे कोण ओ ए पी कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री हो जाएंगे। अब देखो त्रिभुज हम लेते हैं ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में तो हमारा कोण मिला है, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी क्या है, समकोण है। ओ ए भुजा ओ ए लिखिए, ऐसा नहीं, भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। हम लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है और भुजा ओ पी इक्वल टू भुजा ओ पी। देखो त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी, दोनों ओपी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, कॉमन साइड है, देखो ये हमारे क्या हुए, हमारा ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके, हमारा कौन सा रूल लगेगा, आरएचएस का रूल लगेगा। त्रिभुज हमारा सर्वासम है, हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी सर्वांशम, त्रिभुज ओ बी पी सर्वांशम है, ठीक, हमारे सर्वांशम है किस रूल से, आरएचएस रूल से, आरएचएस रूल से। आप लोग सर राइट हैंड साइड मत पढ़िएगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बोला जाता है इसे बाय सीपीसीटी मेथड से, ठीक है। इतना हमें सिद्ध कर लिए, इतना जब सिद्ध हो गया, हमें पता है पी ए बराबर पी बी है, ए भुजा सभी बराबर है, तो हमारा ये कोण पूरे कोण का अर्धक होगा, तो होगा हमारा कोण ओ पी ए बराबर 1/2 कोण पी ए पी बी 1/2 ए पी बी का मान 80 दिया है, ऊपर ही लिखे हैं, अर्थात 40 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। हमसे कोण पूछ रहा है, POA ये वाला एंगल कितना डिग्री का बनेगा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं त्रिभुज ओ ए पी में
हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखिए त्रिभुज कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ पी ए प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। 80 डिग्री आ गया। तो लिखिए इसका मान 90 डिग्री है, यहां से देखो इसका मान 40 डिग्री है, 40। पी ओ ए का मान फाइंड करने के लिए कह रहा है 180, तो कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 90 40 130, 130 होगा ना, इसे इस तरफ लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, इसे घटा दीजिए। कोण पी ओ ए बराबर हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 के खा। सवाल नंबर 2 के खा में क्या कह रहा है? तो गले में खराश है भाई, बड़ी दिक्कत हो रही है, फिर क्या करें, आप लोग से वादा किए से लाना पड़ा। चलिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कोई त्रिभुज दिया है, त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमें बता दिया है क्यू हमारा क्या है? समकोण है। समकोण है पी क्यू आर। पी क्यू आर हमें दिया है, पी क्यू बराबर हमें दिया है, जो दिया पहले लिख लेते हैं। क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5 सेमी, पी क्यू बराबर 5 सेमी। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें दिया है 25 सेमी। हमें ज्ञात करना है क्या? साइन पी कास पी टेन पी। साइन पी कास पी टेन पी का मान हमें ज्ञात करना है, तीनों का मान ठीक ज्ञात करना है। हमें दिया है क्या है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसी बात क्या दिया? पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया हमें 25 सेंटीमीटर। हम इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। देखो ये 4 नंबर का सवाल, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए पूरा लिखने का। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है? पी आर, पी आर का स्क्वायर। आधार क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। लंब क्या है? आर क्यू का स्क्वायर। पी आर प्लस क्यू आर, तो मतलब इसको इस तरफ ले आएंगे, हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस, इसे लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे, सर यहाँ पर पी आर लिखा आर क्यू या पी, दूरी है, चाहे यहाँ से काउंट करें चाहे यहाँ से काउंट करें, दूरी वही आएगी हमारी। तो पी क्यू का मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर बराबर, इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले में, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर। इसका मान हो जाएगा 25। देखो प्लस वाला मान क्या दिया है? 25, 25
इंटू पी आर माइनस क्यू आर। तो 25 से भाग दीजिए इसमें, इसका मान क्या आएगा 1, कट जाएगा 1 पी आर माइनस क्यू आर। हम लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। समीकरण हमारा क्या हुआ 2 हुआ, समीकरण 2 हो गए। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे जोड़ दे, तो क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे देखो क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पी आर मतलब 2 पी आर बराबर 25 1 26। पी आर हमारा क्या आ जाएगा, काट देंगे तो 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। हमारा ए भुजा कितना आया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर यहां पे। तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो इसका मान क्या आ रहा है 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो इसका मतलब क्यू आर हमारा आएगा 12। ये भुजा हमारी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमारी तीनों भुजाएं आ गई ना। अब से क्या पूछ रहा है साइन पी कास बी टेन पी, मतलब इस एंगल से, इस एंगल से ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, ये हमारा लंब, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो लगाइए पहला साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। हमारा लंब कितना है क्यू आर, कर्ण क्या है पी आर। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 12 है, पी का मतलब 13। तो साइन पी का मान हमारा ए आया, साइन पी आ गया। सेकंड है कास पी क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर। तो हमारा क्या हो जाएगा 5/13 कास पी। ये हमारा सेकंड आंसर। टेन पूछ रहा है, टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर का मान दिया है हमें 12, पी क्यू का मान 5। तो टेन पी बराबर हमारा आ गया 12/, ये हमारे राइट आंसर हुए। नोट कीजिए आप लोग।